हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका प्रिंस शर्मा फ्रॉम विद्वान ग्लोबल एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ एक नई वीडियो लेकर, एक नया प्रोग्राम लेकर, जिसमें कि आप अगर स्टडी करने जाते हैं तो आपको एक बेटर करियर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रोग्राम को करने के लिए ना तो बहुत भारी भरकम फंड्स की ज़रूरत है, ना ओल्ड फंड्स की ज़रूरत है, और ना ही कोई IELTS PT के एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको ये ज़रूरी है कि आपने 12th या ग्रेजुएशन या 10th अभी करी है रिसेंट तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। बड़ा गैप भी एक्सेप्टेड है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो कंट्री के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मलेशिया। दोस्तों मलेशिया, आपने सुना होगा, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं ये टूरिज्म पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी के लिए ये कंट्रीज जानी जाती हैं। यहाँ बहुत ही बड़ा क्राउड जो होता है वो वहाँ घूमने फिरने जाता है, इसीलिए कंपनी फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो दोस्तों जो भी कंट्री हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस होती है उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, राइट? तो ही वो फेमस होती है। तो आप भी वहाँ पर स्टडी करने जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और ये नहीं कि वहाँ पर स्टडी करके मलेशिया में ही आपने अपना करियर बनाना है। आपके पास चांसेस होंगे आपकी स्टडी और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या यूरोपियन किसी कंट्री में अगर आप सिलेक्शन हो जाती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर, आप जा सकते हैं और अपना करियर बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यहाँ आपको मलेशिया में जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं तो वहाँ पर जाने के फ़ायदे क्या हैं, उस प्रोग्राम को करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ये जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं ये डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स की स्टडी है और 4 मंथ्स का गारंटीड इंटर्नशिप है। मैं गारंटीड इंटर्नशिप क्यों कह रहा हूँ कि ये जो हम डिप्लोमा स्टडी प्रोग्राम लेकर आए हैं ये एक YTL होटल्स की एक चेन है। आप गूगल भी कर सकते हैं, इनके बहुत सारे होटल्स हैं। मलेशिया में नहीं, जापान में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज में इनकी पूरी चेन है। तो हम जो स्टडी प्रोग्राम लेकर आए हैं, आप इन्हीं के ही कॉलेज में आप पढ़ने जाएंगे। 12 मंथ्स की स्टडी के ड्यूरेशन में आपकी 3 days पर वीक 6 hours पर डे ये क्लास लगेगी, और 4 days पर वीक आप वहां पर पेड काम कर पाएंगे ड्यूरिंग योर स्टडीज, जो कि आपकी 12 महीने के लिए, ठीक है। और उस ड्यूरेशन में 4 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 1000 मलेशियन रिंगिट आपको पैसा भी दिया जाएगा। अगर आपका ओवर टाइम लगता है तो वो अलग से मिलेगा। मोर ओवर यहां पर पढ़ाई करने जब जाओगे तो 1 साल की स्टडी ड्यूरेशन में जो हम आपको एक कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं जिसमें कि ट्यूशन फीस और बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर एक अकोमोडेशन फैसिलिटी भी हम इंक्लूड करके ही दे रहे हैं। आपको अकोमोडेशन के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कॉलेज का ही प्रोग्राम है, उन्होंने अपना इस तरह से फीस स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि आपको अकोमोडेशन इंक्लूडिंग है, यानी कि एक तरह से फ्री है, क्योंकि आप YTL होटल्स की ही चेन में ड्यूरिंग योर स्टडी भी काम करेंगे, ठीक है, 4 घंटे पर डे के हिसाब से, और 4 days पर वीक के हिसाब से आपको काम मिलेगा। ओवर टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा मिलेगा। मोर ओवर कि आपका जो 12 महीने स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो 4 महीने की पेड इंटर्नशिप है, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कह देते हैं आप, तो जो वो इंटर्नशिप है वो YTL होटल्स की ही चेन में लगेगी। आप पूरा फुल डे वर्किंग कर पाओगे और उस वर्किंग के दौरान आपको 1500 मलेशियन रिंगिट आपको पैसा मिलेगा, राइट। और आपको पता ही है जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट का डिग्री डिप्लोमा करने जाते हैं तो मोस्टली फूड वगैरह तो वहीं से मिल जाता है। आप जब भी आप काम करते हैं, है ना, यहाँ पर भी किसी होटल में काम करते हैं तो खाना पीना होटल या कंपनी दे देती है ना। लेकिन ये रिटर्न में नहीं आता, बट हो जाता है ना। तो ये बेनिफिट पता चल गया कि आप एक ऐसी होटल चेन के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं
जहां पर आपको स्टडी के दौरान भी आपको पेड इंटर्नशिप टाइप में आपको पार्ट टाइम टाइप में काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। अकोमोडेशन आपकी 1 साल तक फ्री है जब तक आपकी स्टडी है। 12 महीने की स्टडी है, हफ्ते में 3 दिन की क्लासेस हैं और पर डे 6 आवर्स की यानी कि 6 घंटे आपकी पढ़ाई होगी, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे जो कि आपको करियर बनाने में काम आएंगे, राइट। और 4 महीने की जो पेड इंटर्नशिप होगी, फुल टाइम वर्क मिलेगा और आपको भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर, आपको YTL होटल्स की ही चेन में काम मिलेगा। उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो आपको प्लेसमेंट कर देते हैं YTL होटल की चेन में ही, तो आपको परमानेंट वहां पर जॉब मिल जाएगी। जॉब ऑफर मिलने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई होगा और अगर एम्बेसी आपको ग्रांट कर देती है, होपफुली सारा कुछ ठीक रहता है, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है जब आपको एम्प्लॉयर ने आपको वीजा जो वर्क स्पॉन्सर कर दिया है तो आती नहीं है। तो उसके बाद आप परमानेंटली वहां काम कर सकते हैं। जितने भी टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने टाइम का वीजा है, वीजा एक्सटेंशन भी होती रहेगी, आप वहां पर एक्सपीरियंस गेन करें। और अगर YTL होटल में ही आपकी जॉब लगती है, मिनिमम 2300 मलेशियन रिंगिट आपको सैलरी वो देंगे। फूड अकोमोडेशन का भी वो प्रोवाइड कर देते हैं जॉब पे, और ये मिनिमम है। इसके बाद ओवर टाइम लग रहा है या आप कोई अच्छी पोजीशन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपका ओवरऑल करियर बनाने में पूरी हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर आपका फर्दर स्टडी करने में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर्स पाथवे में जा सकते हैं। आप एक साल का डिप्लोमा कर चुके हैं तो आपको बैचलर्स में जब जाएंगे, बैचलर्स डिग्री में, तो आपको ये 1 ईयर अप टू 1 ईयर तक का उसमें जो कट मिल जाता है, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 साल की डिग्री है सपोज करो, तो आपको 3 साल के अंदर ही बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 1 साल का आप डिप्लोमा कर चुके हैं। मोर ओवर, अगर आप मलेशिया में डिप्लोमा करने के बाद आप चाहते हैं कि हमें तो यूके की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इन जो कॉलेज से आप डिप्लोमा करके निकलोगे, ये यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है, ठीक है। इनके साथ टाई अप्स भी हैं, तो आप वहां पर भी मूव कर सकते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए, राइट। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि अगर आप यहां पर इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या सिंगापुर या यूके, इन कंट्रीज में अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं, आपको जॉब प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू मिले, चाहे वो आप डायरेक्टली ढूंढो, क्योंकि ये रिप्यूटेड आपका कॉलेज है, रिप्यूटेड ही होटल की चेन है। अगर यहाँ से इंटर्नशिप करोगे तो देन यू विल गेट हायर चांसेस टू गेट एनी एम्प्लॉयमेंट इन अ बिग कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूरोपियन कंट्रीज में आपको बड़ा अच्छा चांस मिल जाएगा। तो वहां पर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर वीजा मिल जाता है, देन यू कैन मूव टू दैट कंट्री। आप वहां पर जाकर अपना करियर बना सकते हो, अपना फ्यूचर बढ़िया बना सकते हो, पीआर हो सकते हो इन फ्यूचर, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि वहां जाकर आप अपना करियर बनाएं, एक बहुत अच्छा पाथवे है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैंपस की, कि कैंपस लोकेशन क्या है, ये कुआलालंपुर में ही है। इसका जो कैंपस है YTL का, ये कुआलालंपुर सिटी में ही आप पढ़ाई करेंगे और इनकी बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका होटल्स का। किसी भी होटल में आपको ड्यूरिंग योर स्टडी इंटर्नशिप के लिए आपको भेज देंगे, जो मैंने बताया पहले कि 4 डेज पर वीक आप काम कर सकते हो, राइट। उसके बाद बात आती है कि जो एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम में। अगर आपको जाना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए कोई बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है। आप 10th पास हैं एनी बोर्ड, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, आपने चाहे CBSE बोर्ड से किया है, हरियाणा बोर्ड से किया है, पंजाब स्टेट बोर्ड से किया है या किसी अदर स्टेट बोर्ड से किया है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए,
रिक्वायरमेंट उनकी कोई रिटर्न एग्जाम की नहीं है, जैसे IELTS PT टॉफेल डुओलिंगो वगैरह ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना आता है, वहां पर आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, वहां के लोगों को समझ पाओगे, क्योंकि वहां पर आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहां पर बहुत ज़्यादातर तो इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर से ही लोग आते हैं वहां पर घूमने। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी, पढ़नी, लिखनी समझ नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ी बहुत बोलनी समझनी आती हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एज सच कोई PT IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एज जो मिनिमम चाहिए 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स, 18 साल से 35 साल की एज चाहिए मेरे को। एनी गैप एक्सेप्टेड है। आपकी 10th सपोज करो हुई है, आज की डेट में आप 25 ईयर्स के हो, आपने जो 10th करी थी, आपकी 10th को करे हुए आपको 7-8 साल हो चुके हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो या खाली बैठे हो घर में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ये अप्लाई कर सकते हो और गारंटी के साथ वीज़ा है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, वीज़ा लगने के बहुत बढ़िया चांसेस है। तो आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। एलिजिबिलिटी के बाद प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के लिए क्या है, आपने जब भी ये डिसाइड कर लिया, मेरे पास आके ऑफिस में मिलो, आपने फाइनल कर लिया, हम आपको पूरा एक सिस्टम से प्रोसेस बता देंगे और पूरा पैकेज हम एक डिफाइन कर लेंगे कि ये पूरा पैकेज है, राइट। उस पैकेज के अंदर क्या क्या होगा, आपकी ट्यूशन फीस भी होगी, आपकी अकोमोडेशन भी बीच में इंक्लूड हो गया, आपकी एयर टिकट भी हो गई, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो गया। ये सारी चीजें हम आपके पूरे पैकेज में इंक्लूड करके दे रहे हैं। आपका रिस्क नहीं है, ठीक है। आपने प्रोसेस स्टार्ट करते टाइम जब आप फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपनी ID प्रूफ देने हैं, पासपोर्ट देना है, फोटोग्राफ देनी है, अपने फैमिली का बैकग्राउंड बताना है, उनके ID प्रूफ देने हैं, राइट। अगर आप कहीं पर कोई जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, देन यू कैन प्रोवाइड टू मी, अदरवाइज आई डोंट नीड, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद हम सबमिशन कर देंगे कॉलेज में। कॉलेज से हमारे पास 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर ऑफर लेटर आ जाएगा। जैसे ही ऑफर लेटर आएगा, आपने एक्सेप्ट करने के लिए एक बार ऑफिस आना है, सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि ये स्कैन कॉपी हमें वहां भेजनी होती है कॉलेज में। और साथ ही इंडियन करेंसी में 60,000 रुपीज आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है, कि जो एम्बेसी फीस वगैरह लगनी है या कुछ और जो स्टार्टिंग के इनिशियल चार्जेस हैं वो जो लगने हैं, वो हमें कॉलेज में सबमिशन करनी पड़ती है। वो हमने दे दिया। उसके बाद वहाँ वीज़ा अप्लाई हमने कर देना। आपका वीज़ा अप्लाई करने के 30 to 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीज़ा का आउटकम आ जाएगा। जैसे ही आपका वीज़ा ग्रांट होता है, उस केस में आपको जो रिमेनिंग जो फीस है, जो भी पैकेज है, वो आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, हम कॉलेज को प्रोवाइड कर देंगे आपकी जो आपकी ट्रैवल टिकट, इंश्योरेंस, ये वो सारी कार्रवाई हम कर देंगे और विद इन अ वीक आपकी टिकट होगी। जैसे ही आपका वीज़ा आ गया, विद इन अ वीक हम आपकी टिकट करेंगे। इन केस अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो, आप कहते हो कि 15 दिन का टाइम दे दो, हम कर लेंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि हम 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको यहाँ से हम भेज दें, डिपेंडिंग अपॉन योर जो क्लास की कमेंसमेंट डेट होगी, जो भी आपका इनटेक है उसकी क्लासेस की कमेंसमेंट डेट जो होगी, उसके हिसाब से हम जल्दी से जल्दी भेजें। अगर बीच में टाइम है तो हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, बट आपको जैसे वीज़ा ग्रांट हुआ, हमने आपको इन्फॉर्म किया, रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो भी है आपने लेकर आना है, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है कि आपके 10 दिन पड़े हैं तो 10 दिन के अंदर हम जी 7-8 दिन बाद दे देंगे। नो, आपसे कुछ गारंटी या सिक्योरिटी के लिए हम चेक लेंगे या बीच में कोई गारंटर लेंगे, राइट, ताकि हमें कोई रिस्क ना रहे और आपको भी रिस्क ना रहे, ठीक है। अब बात आती है कि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर, जो आप इनिशियल डिपॉजिट की बात कर रहे हो, तो अगर ये हमारा वीज़ा नहीं आता है तो क्या होगा? देखिए, वीज़ा आएगा, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है,
आपका प्रोफाइल हम पहले ही देख के ही दे रहे हैं कि 100% वीज़ा आएगा। इन केस आपको ये है कि नहीं आएगा, आप हमसे इसकी जो एम्बेसी फीस है वो काट के हम आपको वापस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर एम्बेसी फीस भी आप लगाओ, तो जो भी पैकेज हम डिसाइड करेंगे उस टाइम हम फाइनलाइज कर देंगे। आपका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देंगे। आपका जो इनिशियल डिपॉजिट 60,000 रुपीज़ ले रहे हैं, तो वो अगर आपका वीज़ा इन केस 0.0001% नहीं आता है तो हम आपको पूरे पैसे वापस देंगे। आपसे इनिशियल डिपॉजिट का पेमेंट भी हम आपसे हमारी कंपनी के करंट अकाउंट में लेंगे, ताकि आपके पास भी श्योरिटी रहे आपने हमें पेमेंट की है, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही सुनहरी मौका है, और इसमें बहुत ज़्यादा का बजट नहीं है। इसके लिए ये बजट नहीं है कि जैसे आप 10-20 लाख रुपए बड़ी कंट्रीज के लिए लगाते हैं। ये छोटे बजट में काम होता है, 7 से 8 लाख रुपए सारा काम होता है, ठीक है। तो इतने बजट के अंदर अंदर काम हो जाता है। इनिशियल डिपॉजिट प्लस रेस्ट ऑफ द पेमेंट देनी है आपने जब आपका वीजा ग्रांट होकर मिल जाता है, ठीक है। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे तब देना पेमेंट। तो ये सारा सिस्टम है इसका, आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और ये जो फीस है आप एक बार सोच कर देखना कि इसमें ट्यूशन फीस भी है, आपका 1 साल का अकोमोडेशन फीस भी है, आपको ड्यूरिंग योर स्टडी आपको काम मिल रहा है, काम के लिए भागना नहीं पड़ेगा। YTL होटल की चेन में ही काम मिल जाएगा आपको। ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप टाइप का प्रोसेस चलेगा। उसके साथ साथ आपको पेड इंटर्नशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। 4 महीने की इंटर्नशिप YTL होटल की चेन में ही लगेगी, ठीक है। और YTL होटल्स की चेन का इतना बड़ा नाम है अमंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इन एशिया। अगर एशिया की मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा नाम है YTL का। तो इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें, मिस ना करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करें, आकर मिलें, अपना प्रोफाइल शेयर करके हम आपका काम डेफिनेटली 100% करा के देंगे। कोई रिस्क वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट एनी रिस्क वाला काम कर सकते हो कि आपने जो इनिशियल पेमेंट भी दी है ऑफर लेटर के बाद, वो भी आपकी 1 रुपया ज़ाया नहीं जाने देंगे, कोई वेस्टेज नहीं होगी। और एक और अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट ये मलेशिया जाएगा ये स्टडी प्रोग्राम में, उनको हम अपनी कंपनी की तरफ से एक फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। एक स्टडी के लिए लैपटॉप हम फ्री देंगे, ब्रांड न्यू लैपटॉप देंगे, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का देंगे, जो कि पढ़ाई में आपको हेल्प करेगा, काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो भी पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट्स बनानी है, उसके लिए लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, ठीक है। तो हम आपको लैपटॉप इसी पैकेज के अंदर ही दे रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और रिसेंट कमिंग इनटेक्स जो भी अवेलेबल हैं उसमें अप्लाई करवाइए हमसे। अगर आपके दिमाग में कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, ऑफिस में आकर मुझसे मिल सकते हैं, टेलीफोन पे आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे मिलें ऑफिस में। ऑफिस का जो पता है हमारा कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऑफिस है, गारंटी के साथ काम होगा। इसके साथ साथ हमारे पास और स्टडी प्रोग्राम्स भी हैं, और कंट्रीज के भी हैं, सिंगापुर के हैं, साइप्रस के हैं जो कम बजट में है, ठीक है। मॉरिशियस का भी प्रोग्राम है, कम बजट के प्रोग्राम्स हैं, यानी कि आपका 4 लाख 4.5 लाख से लेकर ये 7-8 लाख तक के बीच के प्रोग्राम्स हैं। 1 साल की फीस भी है और अदर एक्सपेंसेस भी हैं इसमें। अगर आप बड़ी कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो, आपने ISPT किया हुआ है, आपके अच्छा स्कोर है और आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है बड़ी कंट्रीज में जाने के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, UK है, ठीक है। अगर आप इन कंट्रीज में भी जाना चाहते हो, देन यू कैन मीट मी पर्सनली इन माय ऑफिस। आप अपना प्रोफाइल डिस्कस करो, हम आपको एक बेटर सोल्यूशन देंगे आपके करियर को बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके। थैंक यू।